हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनर अदिति। ऑनलाइन बुटीक कोर्स की आज थर्ड क्लास है और आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेडीज़ टेप के बारे में। तो आज पहले हम लोग पैटर्न कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं स्टिच करके भी आप लोगों को बताऊंगी कि वो स्टिच कैसे होता है और बॉडी में फिट कैसे होता है। ओके, आज हम लोग लेडीज़ टेप की पैटर्न सीखने वाले हैं। तो आइए, हम लोग 34 साइज़ चेस्ट का पैटर्न बनाने वाले हैं। तो पहले लेंथ हम लोग लेते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको छोटा पहनना है तो आप 15 या 16 कर सकते हैं, या लंबा पहनना है तो आप 17 या 20 अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। यहाँ मैं 17 इंच ले रही हूँ। ओके, ये मैंने लेंथ को कवर कर लेती हूँ। हाँ, हो गया। अब ये गले की चौड़ाई, ये हमारी गले की चौड़ाई हो गया 3 इंच और 5.5 इंच कंधा हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे भी 5.5 टिक लगाकर आर्म होल की लंबाई लगा लेती हूँ। आर्म होल यहाँ पे हम लोग 6.5 ले रहे हैं। आर्म होल की लंबाई 6.5, यहाँ पे लाइन खींच ली हम लोग। और चलो, यहाँ पे हम लोग चेस्ट ले रहे हैं 8.5 और 1 इंच ले रहे हैं हम लोग लूजिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो हाफ लूजिंग हो जाएगा, हाफ हो जाएगा स्टिचिंग के लिए। ठीक है, और इसकी गोलाई लगाते हैं अब आर्म होल की। तो इस लाइन की हाफ हम लोग कर लिए। ठीक है, हाफ करने के बाद अब हम लोग गोलाई करेंगे। गोलाई करते हैं हम लोग, ये हाफ है हमारा, ये आर्म होल बन गया हमारा। ओके, अब गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 लिया था, नीचे भी हम 3 इंच लेंगे और गले की लेंथ को यहाँ पे हम लोग 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच डीप रहेगा, इसको अभी गोलाई लगा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 9.5 इंच है, 9.5 इंच है, तो यहाँ पे हम लोग 10 इंच कर लेते हैं। आपको जितना चौड़ाई चाहिए, 10 इंच या 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं, हाफ इंच भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाई हूँ। ठीक है, और इससे मिला लेती हूँ। मिला ली मैं यहाँ पे, और हाफ इंच मैं बता रही थी आपको उस टाइम कि स्टिचिंग में जाएगा। तो ये हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। ये देखिए, मैं फैब्रिक पे रख कर भी पैटर्न कटिंग करके बताऊंगी आपको। ये स्टिचिंग में चले जाएगा इतना, हाफ इंचेस। और 3 इंच जो होगा, ये हमारा फैब्रिक यहाँ से स्लिट खुलेगा। ठीक है, साइड में मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 इंच और बढ़ा लेती हूँ स्टिचिंग के लिए, क्योंकि कपड़ा नीचे से मुड़ेगा तो ज़्यादा छोटा ना हो जाए टेप। ओके, हो गया। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग पूरा हुआ टेप का। अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 तह में पेपर रखे थे। अब इसे कटिंग करेंगे। फिर हम लोग यही पैटर्न को कपड़े पे रख कर आपको दिखाएंगे कैसे कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैटर्न रेडी। ये देखिए, अब ये पैटर्न को हम लोग फैब्रिक पे रख कर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये फैब्रिक रहा हमारा। हम लोग इसी फैब्रिक पे पैटर्न को रख कर कट करेंगे। पहले इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेते हैं।
अब ये हो गया, 4 तह हमारा फैब्रिक है, देख लीजिए। आपको भी ऐसे ही फैब्रिक रखना है। और ये जो हमारा पैटर्न है, ये फ्रंट एंड बैक दोनों ही सेम है, तो हम एक पैटर्न को निकाल कर साइड में कर लेते हैं और एक पैटर्न से ही कट करते हैं। ये बंद वाले भाग को इधर रखेंगे, ठीक है। इसको अब दाग लगा लेते हैं। ये हम दाग लगा लेते हैं पैटर्न को रख के। ये देखिए मैंने दाग लगा लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए ये हमारा नेक है, ये आर्म होल और ये। अब इसे हम लोग कटिंग कर लेते हैं। आपको अगर फ्रंट का गला इतना रखना है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर बैक का गला को थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बाद में कटिंग कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हमारा आर्म होल भी कट हो गया। ये हमारा पैटर्न टेप का कट हो गया। अब मैं आपको सिलगड़ बताती हूँ। ये देखिए पहले हम लोग ये वाले जगह, जैसे आर्म होल हुआ, आर्म होल और ये वाला पार्ट हुआ गला वाला, ये सबको पहले हम लोग मोड़ के चलाकर बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंधे को सिलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ें, आर्म वाली चीज़ें को एक एंड 2 ऐसे करके चलाएंगे पूरा राउंड में। ओके, चलिए दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हमारी टिप की पैटर्न है। अब इसे पहले हम लोग शोल्डर वाली जगह जो कंधे है उसको स्टिच करेंगे पहले ऐसे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये दोनों कुछ सिलाई कर देंगे हम लोग, दोनों कंधे को। ये दोनों कंधा सिलाई हो गया है हम लोगों का। ये देखिए अब हम लोग ये वाला आर्म होल है उसको सिलेंगे। आर्म होल को ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे और ये दूसरा ऐसे 2 फोल्ड करके चलाना है, ठीक है। ये आर्म होल हो गया हमारा स्टिच। अब ये आर्म होल को भी हम सेम स्टिच करेंगे। ये 2 फोल्ड में मोड़कर ऐसे। दोनों आर्म होल को मैंने स्टिच कर दिया है। अब ये नेक को भी सेम 2 फोल्ड करके फिनिशिंग करेंगे नेक का ऐसे, और ये दूसरा फोल्ड। ये हमारा नेक भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए ये थोड़ा लाइट अच्छे से पढ़ नहीं पड़ा है। ये हमारा नेक भी कंप्लीट हुआ
और आर्म होल भी कंप्लीट हो गया। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये साइड से स्टिच करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों साइड स्टिच करेंगे अब हम लोग। इतना हम लोग छोड़ देंगे नीचे, स्लिट के लिए थोड़ा खुला भाग रहेगा। दोनों साइड चला देते हैं। देखिए हमारी दोनों साइड स्टिच पूरी हो गई है। अब हम लोग ये वाले स्लिट, ये जो खुले वाली भाग है, इसको मोड़ेंगे। ये कैसे मोड़ते हैं देखिए, इसको भी 2 फोल्ड ऐसे ऐसे, दोनों साइड ऐसे चलाना है। इसे थोड़ा एल कर लेना है, इसे फिर घुमाकर हो गई हमारी। ये देखिए वैसे ही इधर साइड भी हम लोग को कर लेना है। ओके, देखिए अब हमने इधर भी सिलाई चला लिया है और इधर भी। और हम लोग ये नीचे भी मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे और एकदम ऐसे। ये देखिए मैं नीचे में भी मोड़ दी हूँ ऐसे ही, 2 फोल्ड करके दोनों साइड से। ये हमारा टेप बन के रेडी हो गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए हमारा टेप बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये स्टिच मैंने आर्म होल में किया था, आपको बताया मैंने, ये गले पे, और सेम स्टिच आएगा आर्म होल पे। ये मैंने इतना लेंथ का ही बनाया है। ये साइड में स्लिट भी है खुला हुआ, आप इसे लेंथ में लंबा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बस एक आपको दिखा दी डमी कि टेप ऐसे बनता है। ओके, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मिनी स्कर्ट बनाना। ओके, चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।